को लेकर एक बार फिर से हड़ताल पर उतर आए हैं। प्रदेश के करीब 30,000 कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों ने हड़ताल का फैसला शहरी निकाय विभाग के साथ हुई बैठक बेनतीजा होने के बाद दिया। दरअसल नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रतिनिधियों और शहरी निकाय विभाग के आयुक्त के साथ बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। संघ के नेताओं ने दो टूक कहा कि जब तक सरकार भेदभाव समाप्त कर सफाई सीवर के काम से ठेका समाप्त नहीं करेगी, ठेके में लगे कर्मचारियों को विभाग के रोल पर कर न्यूनतम वेतन 30,000 देने का पत्र जारी नहीं करेगी, तब तक उनकी हड़ताल खत्म नहीं होगी। जिसके बाद 30,000 सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। इस बैठक में आयुक्त ने सफाई अभियान का हवाला देते हुए हड़ताल न करने की अपील की, लेकिन संघ नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी होने तक आंदोलन चलता रहेगा। वहीं मांगों के पूरी नहीं होने पर अब दमकल केंद्रों पर 5 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। फायर कर्मियों के अलावा प्रदेश भर के निकाय कर्मचारियों की लंबित मांगों को मानने के लिए सरकार आगे नहीं आ रही है। फायर कर्मियों की हड़ताल को कमजोर भी किया जा रहा है। ऐसे में नाराज फायर कर्मियों के साथ साथ निकाय कर्मियों ने भी 1 मई से 2 दिवसीय हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया, यानी कि आज से। अपने कार्यक्रम में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम रखेंगे। सवाल ये है हमारा आज जो उठाएंगे कि हरियाणा में कर्मचारियों ने क्यों भरी है हुंकार। सवाल ये कि कर्मचारियों की हड़ताल पर क्या करेगी सरकार, बातचीत के बाद भी क्यों शुरू हुई हड़ताल। सवाल यह भी कि क्या दबाव के लिए हड़ताल का रास्ता चुना है कर्मचारियों ने। यही वो तमाम सवाल हैं जो आज हम पूछेंगे। तो देखिए, हड़ताल को लेकर कुछ तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम रखते हैं कि आज कहां पर यह हड़ताल जो है वो देखने को मिल रही है। बहादुरगढ़ तस्वीर में है, फरीदाबाद है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, झज्जर है। ये तमाम 6 जिले इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं जहां पर इस वक्त ये तमाम कर्मचारी आंदोलनरत हैं। इन आंदोलनरत कर्मचारियों की मजबूरी क्या है कि इनको हड़ताल का रास्ता चुनना पड़ा। और देखिए, अगर देखा जाए जो मांगे हैं उनमें है कि जान गंवाने वाले दमकल कर्मियों को शहीद का दर्जा मिले। मांग ये कि आश्रितों को 1 करोड़ रुपए का आर्थिक सहायता जो है वो दी जाए। मांग ये भी कि अग्निकांड में मृतक कर्मियों के आश्रितों को रेगुलर नौकरी मिले। दमकल कर्मचारियों को 5,000 रुपए जोखिम भत्ता भी मिले। समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए। HKRN के तहत दमकल ऑपरेटर के पदों पर समायोजन हो। 5 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया, एरियर सहित वेतन भी बढ़ाया जाए। ये तमाम वो मांगे हैं जो कि काफी ऑब्वियस हैं, स्वाभाविक हैं। इन्हीं मांगों को लेकर इस वक्त कर्मचारी देखिए हड़ताल पर हैं, यानी कि आंदोलनरत है। अब आपको टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ मांगे और भी बताते हैं। मांगे ये हैं सफाई कर्मचारियों की कि उनको पक्का किया जाए, जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए। नियमित भर्ती की मांग भी इस वक्त सफाई कर्मचारी करते नजर आ रहे हैं, यानी कि दमकल के अलावा जो सफाई कर्मचारी इस वक्त आंदोलनरत हैं उनकी क्या मांगे हैं वो आप जानिए। सफाई में ये भी मांग की समान काम तो समान वेतन, यानी कि इक्वली अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें इक्वली वेतन भी चाहिए। उसका ठेका प्रथा बंद करने की मांग कर रहे हैं सफाई कर्मचारी की। जो ठेका प्रथा है उसकी समाप्ति हो। अनिश्चितकाल हड़ताल की चेतावनी इस वक्त दी गई है सफाई कर्मचारियों की ओर से कि हम अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाएंगे अगर सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करती है। तो कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये तस्वीर कुछ और जिलों की भी है। इनमें सोहना भी है, फरीदाबाद भी है, महेंद्रगढ़ भी है, चरखी दादरी भी है, बहादुरगढ़ भी है। इन 5 तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से इस वक्त प्रदेश के अधिकतर जिले जहां पर ये सफाई कर्मचारी, ये दमकल कर्मचारी इस वक्त आंदोलनरत हैं। आज 1 मई है, आज मजदूर दिवस भी है। इसी मौके का देखिए, इसी मौके पर खास तौर से ये जो कर्मचारी हैं इस वक्त हड़ताल पर आए हैं और इन्होंने 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया। अगर हड़ताल के दौरान सरकार इनसे बातचीत नहीं करती है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल भी हो जाएगी। हमारा 26 फरवरी 2026 को 16 फरवरी 2026 को हमारे 2 कर्मचारी कालका स्टील कंपनी फरीदाबाद में आग बुझाते समय शहीद हो गए थे, जिनको सरकार से मुआवजा दिलाने, शहीद का दर्जा दिलाने के लिए और फायर कर्मचारियों को जोखिम भत्ता दिलाने के लिए फायर कर्मचारी 8 अप्रैल से हड़ताल पे बैठे हैं, जिसको आज 24 दिन हो गए हड़ताल को लगातार चलते हुए। ये सरकार ने हमारी मांग हाईकोर्ट ने आदेश किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, लेकिन अभी तक सरकार ने लेटर जारी नहीं किया गया है, इसीलिए हमारे हड़ताल पर मजबूरी में करनी पड़ रही है।
जी 16 फरवरी 2026 को एक अग्निकांड हुआ जिसमें हमारे दो साथी शहीद हो गए। उनको न्याय दिलाने के लिए हमने ये हड़ताल पर रखी गई है। आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर निगम पालिका परिषद के कर्मचारी, हमारे 30,000 कर्मचारी आज हड़ताल पर गए हैं। 1 मई को जो हमने हड़ताल की है, ये हमारी राज्य स्तरीय हड़ताल है। 1 और 2 मई की हमारी जो मांगे है वो ठेका प्रथा समाप्त किया जाए। हमारी मांग ये है सरकार से कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा बंद किया जाए, बस इसी लिए हड़ताल की है। जी, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा बहादुरगढ़ से इकाई प्रधान राजेश बालगुएर। आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 मई 2026 और 2 मई 2026 की पूर्ण रूप से हड़ताल है और इसका मुख्य कारण ये है कि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं। अब आपको बताते हैं कि जो दमकल कर्मचारी हैं उनकी क्या मांग है। जान गंवाने वाले दमकल कर्मियों को शहीद का दर्जा मिले, ये वो मांग कर रहे हैं। आश्रितों को 1 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता दिया जाए, ये उनकी मांग है। उनकी मांगों में ये भी शामिल है कि अग्निकांड में मृत कर्मियों के आश्रितों को रेगुलर नौकरी मिले, उनकी जगह पर उनको नौकरी दी जाए। ये मांग हड़ताली कर्मचारियों की है, खासतौर से जो फायर ब्रिगेड कर्मचारी हैं। दमकल कर्मचारियों को 5-5 हजार रुपए जोखिम भत्ता मिले, ये उनकी ओर से मांग की गई है। साथ ही मांग है कि समान काम के लिए समान वेतन लागू किया जाए, उनके लिए भी HKRN के तहत दमकल ऑपरेटर्स के पदों पर समायोजन हो, ये भी उनकी मांग है। साथ ही मांग ये कि 5 साल से वेतन नहीं बढ़ाया गया, एरियर सहित वेतन बढ़ाया जाए। ये तमाम वो मांग है हड़ताली कर्मचारियों की, जिसमें देखिए दमकल की टीम भी शामिल है, यानी कि दमकल के कर्मचारी भी शामिल हैं और साथ ही साथ सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। इसी पर करेंगे खास चर्चा और जो खास मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह हैं जो कि प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत स्वागत है आपका। सतपाल रोड हैं, प्रवक्ता कांग्रेस है, बहुत स्वागत है आपका भी। अर्जुन सुड़ैल हैं, प्रवक्ता इनेलो हैं, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री जी भी हैं, बहुत स्वागत है आपका नरेश जी इंडिया न्यूज हरियाणा पर। नरेश जी, आपसे शुरुआत करूंगी मैं। बातचीत से समाधान हो ये हम सभी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त जो आप सभी ने 2 दिवसीय हड़ताल की है और इस हड़ताल से अगर कोई समाधान नहीं निकला, उसके बाद आप लोगों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी बात कही है। आप लोगों की प्रमुख मांगे क्या हैं और क्या कोई पेशकश हुई है बातचीत की सरकार की ओर से, क्या बता पाएंगे आप? नरेश जी। नरेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? चलिए नरेश जी से हम संपर्क साधेंगे, लेकिन उससे पहले प्रियदर्शनी जी मैं आपके पास आऊंगी। ये टकराव क्यों पैदा हो रहा है? मांगे तो बहुत ऑब्वियस है, आपने सुनी, जो तमाम मांगे सफाई कर्मचारियों की हो या फिर दमकल कर्मचारियों की हो, मांगे तो बहुत ऑब्वियस है। सरकार और इस वक्त हड़ताली कर्मचारियों में टकराव की स्थिति क्यों बनी हुई है? देखिए साक्षी जी, आपको सादर प्रणाम, मेरे दोनों साथी प्रवक्ताओं को। देखिए, ये टकराव की स्थिति नहीं है। लोकतंत्र में मुझे लगता है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि अगर हमारी कोई मांगे हैं और हम उसको उठाना चाहते हैं तो उसकी अलग अलग प्रक्रिया है। कोई बात अपना ज्ञापन देके देता है, कोई व्यक्ति धरने पे जाता है। ये हर किसी का अपना वक्तव्य करने का अपना अपना तरीका है। कोई चैनल में मीडिया के द्वारा बोलता है, कोई संसद में ड्रामा करता है, तो हर किसी का अपना अपना तरीका है बोलने का, मुझे लगता है। अब हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने अगर ये तरीका निकाला तो लोकतंत्र में उनकी आवाज है और उनकी जो मांगे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है जब से सरकार आई है। मैं आपको बताऊं, मैं पूरा डेटा भी लेके आई हूँ कि जब से सरकार आई है तब से हम 2014 के बाद जब से हम सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में आई है, माननीय खट्टर साहब ने भी HKRN के द्वारा हम लोगों ने, हरियाणा कौशल रोजगार के द्वारा भी हम लोगों ने सफाई कर्मचारी भाइयों में से बहुत भाइयों को, जिसको कहते हैं पक्का, उनको नौकरी करवाई। उसके बाद वहां पे इनकी तनख्वाह भी बढ़ाई गई है। ऐसा नहीं है कि हमने ये कार्य नहीं किया है। बहुत सारी जैसे सफाई कर्मचारी महिलाएं अधिकतर होती हैं, तो उनमें उनके बच्चों में जो आंगनवाड़ी में जाएं और उसके लिए, क्योंकि देखिए सबसे छोटे बच्चे होते हैं
तो एक डे केयर फैसिलिटी की हमने वहां पे सुविधा की, जिसमें कि बच्चों को खाना और पौष्टिक आहार मिले। ये सब भी हमारी ही सरकार ने किया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी तरीके से तैयार नहीं है या मदद नहीं करना चाहती है, मदद नहीं कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ पे सफाई कर्मचारी भाइयों को भी बुरा नहीं बोल रहे हैं, भाई उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, बिल्कुल करिए। हम हुडा सरकार की तरह नहीं है कि उनके पास क्लर्क भाई चले गए तो उन्होंने अपनी सरकार की बात करो प्रियदर्शनी आप जी। अपने बारे में बोलिएगा। ओपनिंग रिमार्क चल रहा है, प्लीज सतपाल सर। और अपनी बारी में बोलना, मेरी बारी। मैडम ऐसे डिबेट होगी, हुड्डा सरकार नाम लेने मैडम की क्या ऐसे जरूरत डिबेट पड़ गई होगी। आपको? सतपाल रोड तुमको बोलने नहीं सतपाल दूंगी, मैं रोड जी, अपनी बारी सतपाल में रोड जी, बोलूंगा। ओपनिंग रिमार्क चल रहा है सर, प्लीज में आपकी भी बारी आएगी इसमें, ऐसा तो नहीं है कि आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। मेरी बारी में ना बोलो, ठीक है, वो नहीं बोलेंगे, आप बोलिए आप प्रियदर्शनी जी। हाँ तो देखिए प्लीज, ये तो देखिए इतना तो डेकोरम, नए नए प्रवक्ता आते हैं, उनको पता नहीं होता कि क्या डेकोरम रखना चाहिए। आप नए आए हो बीजेपी में, हम तो कानून अरे पार्टी चुप में रहो हैं। आप ठीक है, सिर्फ पर्सनल टिप्पणी ना करें, ठीक है। सतपाल रोड जी, सतपाल रोड जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। देखिए शुरुआत क्यों हुई है अभी तो डिबेट की। तुम सर्टिफिकेट बांट रहे हो, तुम सर्टिफिकेट डिबेट करो। सतपाल रोड जी, पढ़ के आए हो, पढ़ के आए हो। मतलब ठीक है प्रियदर्शनी जी, देखिए समय जाया नहीं करते हैं। अभी देखते हो क्या बोलते हो, अभी देखते हो क्या बोलते हो। लेडीज वाली नहीं, आप लड़ाई लड़ो। बातें मत करो तुम। ठीक है प्रियदर्शनी जी, अपनी बात आप प्लीज खत्म करें। मैडम हम ऐसी बातें करेंगे क्या, हम कुछ रेलेवेंट बात करेंगे? ऐसे बदतमीजी, ये बीजेपी वाले मैं ऐसे बदतमीजी। सतपाल जी, आप डिसाइड नहीं करेंगे कौन बदतमीज है। सतपाल जी, सतपाल जी, सतपाल जी प्लीज। मैं अगर मैं बदतमीजी की बात करेंगे, सतपाल जी, कोई बदतमीजी किसी के साथ नहीं हुई है। देखिए ऐसे बदतमीजी मैडम मेरी आदत है, डिबेट नहीं करेंगे। सतपाल जी, देखिए आप सभी बहुत ही हमारे सम्मानजनक गेस्ट हैं, देखिए ऐसे मत करिए। साक्षी जी, इस तरह के अरे। शब्दों का इस्तेमाल करना, तू तड़ाक करना मत करिए, करिए गलत है। डिबेट में ये शोभा नहीं देता। आप बिल्कुल सब भी छोटे साक्षी बच्चे जी। तो है नहीं, इस तरह के ये शब्दों का मुझे इस्तेमाल बताना ना पड़ेगा किया आपको कि जाए, कैसे बात तमीज़ करनी से है। बात की जाए। ठीक है सतपाल रोड जी, मैं आऊंगी आपके पास। ठीक है सर, अपनी बारी में बोलिएगा, ओपनिंग दिमाग जो है तब रखिएगा। प्रियदर्शनी जी, प्रियदर्शनी जी, ठीक है। अर्जुन जी प्लीज सर, प्लीज प्रियदर्शनी सर। जी, नहीं नहीं, मैं भी इस बात के लिए टोकूंगा कि चाहे वो आप हैं चाहे मैं हूँ, कोई किसी से ऐसे बात ना करे कि तू क्या है और ये क्या है और तुम यहाँ से जाओ, ये गलत बात है। नहीं भाई, कांग्रेसियों को आता नहीं है डिबेट ठीक है, ठीक है प्रियदर्शनी जी, प्लीज बोलिए। प्रियदर्शनी जी, टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। सतपाल जी, पूरा मौका मिलेगा आपको बोलने का। प्लीज सर, मैं आती हूँ, प्लीज सर, रिक्वेस्ट है मेरी, बोलिए आप प्रियदर्शनी जी। जब हम यहाँ पे मर्यादा की बात कर रहे हैं तो मर्यादा इतनी भी रखनी चाहिए कि जब कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है, अब ये नए प्रवक्ता नहीं को पता बोलेंगे नहीं वो, होता, फिर तो आप कम से पर्सनल कम कमेंट उसकी बात करिए। सुनो, अपनी बारी पे बोलो, अपनी बारी पे बोलो, इनको बोलो ना अपनी बात रखे। अपनी बारी। मेरे को मत सिखाओ कि मुझे कौन सी देखिए बात हमारे रखनी, व्यूअर्स कौन सी का रखनी। समय बहुत सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट में है, बैठे यहाँ पे बैठ के प्लीज अपनी बारी में बोलना। बोलिए। उसके बाद हमारे बारे में कहने वाले हम अरे बोलेंगे, भाई। क्यों नहीं बोलूंगी? जब मेरी बारी में आप क्यों नहीं बोलेंगे तो बोलेंगे? क्यों नहीं बोलूंगी? बिल्कुल बोलेंगे। हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार में, हुड्डा सरकार का खौफ आप ठीक है। लोगों को। मैडम हम ऐसे डिबेट करेंगे, बोलिए, बोलिए, क्या नहीं बोल हम रहे ऐसे हैं। डिबेट करेंगे तो कोई बोलिए, दिक्कत बोलिए। नहीं है, पूरी डिबेट ही ऐसे चलेगी, कोई बोलिए, दिक्कत बोलिए। नहीं, नो प्रॉब्लम। आप भी प्लीज बचिएगा कुछ बोलने से, आई कैन please। स्पीक लाइक दैट, आई हैव नो इश्यूज ऑन दैट, बट देन आप ही का चैनल खराब होगा, योर व्यूज विल गेट डाउन। आई एम ठीक है। नॉट वरीड अबाउट इट, फ्रैंकली। ठीक है, बोलिए अब। देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने इस तरीके की, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने भाइयों के बारे में नहीं सोचा है, लगातार सोचा है, हमेशा सोचा है। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अगर उनकी कोई बात है, सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है, सरकार के मुयांदे जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, हम बाकायदा मीटिंग करने के लिए तैयार है। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक हम लोग इसको फाइनलाइज भी कर रहे हैं और बाकायदा बैठ के इसके ऊपर कोई ना कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल दें। जी ठीक है सतपाल रोड जी, देखिए सिर्फ मुद्दे पे बोलिएगा, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। ओपनिंग रिमार्क जो हो आपका मुद्दे पर ही हो, लेकिन आप क्या कहेंगे, सरकार को किस तरीके से इन तमाम हड़ताली कर्मचारियों के साथ बातचीत की पेशकश करनी चाहिए, क्या इसका समाधान हो सकता है, आप क्या बताएंगे? साक्षी जी, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का, जितने मेरे पैनलिस्ट साथी हैं, उनको राम राम, नमस्ते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा की जनता को राम राम। देखिए साक्षी जी, जनता परेशान है, क्योंकि हड़ताल पे क्यों गए, परेशान होकर गए। अग्निशमन वाले कितने 24 दिन से हड़ताल पे बैठे हैं। बीजेपी को सूद लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सरकार इनकी है, समाधान इनके पास है। क्यों नहीं 2 आदमियों को जल के मतलब उनकी डेथ होगी, इन्होंने आदमी को तो ऐसे लगा रखा है जैसे जानवर मर रहे हैं। ये बिल्कुल जनता का भला नहीं कर सकते। ये बीजेपी वाले सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं। ये चोरी की सरकार बनी हुई है और इनका घमंड तो देख लिया आपने चैनल पे,
हरियाणा की जनता भी देख रही है। मैडम भी मैं तो पर्सनल एक ही कमेंट बात करेंगे, एक ही मैडम भी बात पर्सनल बोलता हूँ कमेंट कि करेंगे। मैं ये साक्षी कौन से जी, अहंकार और ये- घमंड की बात करें? ये- इनका ठीक है, अहंकार और घमंड तो प्रियदर्शी जी, इतना था प्लीज मैम। जब सरकार जब दौड़ा इनका के अभी तक विधानसभा का अरे भाई, रिजल्ट आप नहीं आया दोनों ही था। एक दूसरे की नहीं, बातों में बीच में बोलते हैं। विधानसभा का रिजल्ट नहीं आया था, इन्होंने घोड़े और मिठाई वाले बुला और मैं लिए एक थे। और बात बताता हूँ, आपको साक्षी जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भी विश्वास नहीं है। जनता भला नहीं कर सतपाल सकते। प्रियदर्शी जी, प्लीज, मैं आऊंगी आपके पास, आपको प्लीज। लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रियदर्शी में जी। भी विश्वास नहीं है क्या? हड़ताल में पहले किसान नहीं गए, नहीं, साक्षी जी। आपको मैं लोकतांत्रिक इसकी नहीं प्रक्रिया सुनता, पे भी मैं अपनी विश्वास बात रख रहा हूँ, नहीं है बोलती क्या? रहिए, मुझे कोई ठीक है, प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी की बहुत वक्त जाया हो गया हमारा। आपने विधानसभा चुनावों में इन लोगों ने पहले ही मिठाई पिटवा दी थी। कौन करता है साक्षी जी? एक ठीक बात है, बताइए, ठीक कौन है। करता है ऐसा? सतपाल अब आप भी गौर जी वही से कर ये रही हैं जो पूछिए। सतपाल जी कर रहे थे। बात है, ये ठीक हड़ताल है। की बात चल रही है। इस नहीं, मुद्दे पे आओ नहीं। आप हड़ताल पे। आप नहीं, गंभीर क्यों नहीं लोगों के इनसे बारे में, पूछो, सफाई इनसे कर्मचारी के पूछो बारे में? क्या सरकार बातचीत, क्या जिसकी मैंने ये बोला है कि सरकार फायर बातचीत ब्रिगेड नहीं वाले करती? 2 आदमियों की क्या मैं मांग हमने करता हूँ, हमारे साक्षी सरकार जी, की मुआवजे पहले नहीं करी? साक्षी जी सुन रहे हो? ठीक है, प्रियदर्शी जी, ठीक है, आपकी बात आ गई थी, मैं आऊंगी आपके पास, फिर से मौका मिलेगा आपको बोलेगा। ठीक है, एक बार सतपाल जी अपनी बात खत्म कर ले प्लीज। छोटा नहीं, जब इन्होंने मनोहर लाल तो- खट्टर थे, इन्होंने आई तो पे लड़कियों पर बाकायदा मठ बरसाए, नर्सिंग इन्होंने स्टाफ तो दी नाम वंचित हमने, समाज के समुदाय के आप दोनों बोल रहे हैं, कुछ बात समझ में नहीं आ रही कि क्या बोल रहे हैं आप दोनों, एक साथ बात कर रहे हैं नहीं अपनी। नहीं, इन्होंने तो वंचित समाज जनता जान वंचित चुकी है समाज आप में लोगों की। 2007 में 2000 प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी, देखिए प्लीज, मैं आपको समझ आपको सकता मौका हूँ। मिला, अपने दिमाग रखा कि सतपाल जी अपनी बात रखिए, मुझे अर्जुन जी के पास भी जाना है। नहीं नहीं, आपको भाई हम किस लिए जनता का कंट्री केजरीवाल में झूठा मुकदमा दर्ज करवाया, मनीष सिसोदिया पे करवाया। अब उस बताइए, टाइम तो आप केजरीवाल के थे, गुण गाने लग गए। आपका नेता था केजरीवाल, आपका नेता था। आप तुम आ जाओ, अभी आए भैया, हो सतपाल बीजेपी में, मेरा ना है, मेरा ना है, बीजेपी में तो अभी आए मेरा हो। ना है। आपको क्लिप दे ठीक देता है, हूँ। मैं आती हूँ दोनों के पास। अर्जुन जी, आप शुरुआत पार्टी करती हूँ मैं। प्रवक्ता देखिए थे आप। अर्जुन जी, आपको शर्म आनी चाहिए। सतपाल जी, पार्टी नहीं चेंज करते हैं। अरे भैया मेरे बहन जी, सुनो, आपने उस घर का पानी मुद्दे की पिया है, बात करो, मेरे उस घर भाई को बदनाम मुद्दे कर की रहे बात हो। करो। जब हम तो टॉपिक एक नहीं जगह होता तो गए हम हैं। पर्सनल अटैक करते हैं। लेकिन जब हमारे हमारा पास मुद्दा टॉपिक तो नहीं हड़ताल होता, का था, लेकिन जानकारी आपने नहीं दूसरी होती जगह मुद्दे भटका पे, तब दिया। हम पर्सनल अटैक करते हैं। लेकिन हमें एक जब ही बात कहता हूँ, जानकारी सतपाल, नहीं ठीक है, प्रियदर्शी जी, एक बार सतपाल जी अपनी बात फिनिश कर लें। गरीब की नहीं, दलित की नहीं, किसान की नहीं, मुद्दों की बात करो, मुद्दों की। प्रियदर्शी जी, प्रियदर्शी जी, साक्षी जी हम चले जाएं, बताओ। साक्षी जी हम चले जाएं, हमें भी बोलने का मौका दो, हम भी डिबेट हम में क्विट हैं। करते हैं जी। साक्षी जी हम क्विट कर रहे हैं। ओके बाय साक्षी जी। करिए करिए, करो आप। इनको बीजेपी वालों से बात करो आप, नहीं, सतपाल राउत जी ठीक है ना? आपके लोगों की देखिए बात आप नहीं सभी उठाते। आप सभी ये लोग बीच में ऐसे बोलते हैं, एक दूसरे के मौके पर इंटरप्ट करते हैं और फिर क्विट करने की बात कर देते हैं। ठीक है सतपाल जी, देखिए शुरुआत आपने की थी, आपने टोका बीच में, उसके बाद अब वो भी टोक रही हैं। उस बात में आ गया तो प्रियदर्शी जी प्लीज, प्रियदर्शी जी प्लीज मत बोलिए अभी, मैं आती हूँ आपके पास प्लीज। बहुत बहुत वक्त खराब हो गया हमारा। सतपाल जी प्लीज मुद्दे पर बोलिए, अपनी बात खत्म करिए विद्या मिनट। गरीब आदमी की तुमने बात रख ली, एक बात बताओ। ब्रिगेड वाले 24 दिन से बैठे हैं, क्या किया आपने उन्हें? आज अरे भाई चलिए ठीक है, आपके घर कूड़ा पिछवाएंगे कर्मचारियों को बोल के। ठीक है अर्जुन जी अपनी बात आप रखिए। अर्जुन जी, इंडियन नेशनल लोक दल, सतपाल जी, प्रियदर्शन जी, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं आपसे, आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी वरना हमको, क्योंकि वक्त जाया कर रहे हैं आप दोनों ही इस वक्त। रिक्वेस्ट है मेरी शुरू से ही आप दोनों से, प्लीज इंटरप्शन ना करें। अर्जुन सुरेल जी, जब प्रिपेयर करके आना तब आना, अभी प्रिपेयर करके नहीं आए हो। जाओ सतपाल राउत जाओ, जाओ। अर्जुन सुरेल जी, आप देखिए इंडियन नेशनल लोक दल, अरे भाई तो जाओ जाओ। आपने नहीं बुलाया, मैं साक्षी से बात कर रहा हूँ, आपसे बात करना मेरा मतलब ही नहीं है। साक्षी जी से क्यों बात करूं? उनका टाइम क्यों वेस्ट करो? टॉपिक पे आओ ना, टॉपिक पे आओ सतपाल राउत, टॉपिक पे आओ। साक्षी जी, बोलिए साक्षी जी, साक्षी जी जी बोलिए अर्जुन जी बोलिए। साक्षी जी, जितने भी हैं साक्षी जी, साक्षी जी देखिए, देखिए सतपाल जी, आपकी आवाज अभी ऑन एयर नहीं है। सतपाल जी, और ये जी जी बोलिए अर्जुन जी, बोलिए अपनी बात बोलिए। देखिए जिस तरह से आप दोनों डिबेट कर रहे हैं, इसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस मिलकर प्रदेश की जनता का हल नहीं करते। वो विधानसभा के अंदर भी ऐसे ही लड़ते रहते हैं, विधानसभा के बाहर भी ऐसे लड़ते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आज की डिबेट का मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है। और मैं एक प्रियदर्शनी जी आपसे भी अनुरोध करूंगा कि एक शब्दों का और मर्यादा का ख्याल रखिए। देखिए देखिए अर्जुन जी, देखिए पुरानी बातों पर टिप्पणी ना करें, फिर से वापस वक्त जाया होगा हम सभी का।
सभी प्रवक्ता अर्जुन जी प्लीज सारे मुद्दे पर सम्मानित बात साथी करिए, हैं, फिर फिर नरेश जी सभी की को बात इनवाइट करें। करा लेकिन जाता फिर है। सम्मान दूसरे का भी करिए ना सर। तो अब ये रोड साहब जिसको कहते हैं पर्सनल कमेंट करेंगे तो कैसे कोई सुनेगा? आप प्रियदर्शन ही जी, बताइए प्रियदर्शन सर, जी, आप भी अब समझदार हैं। सुनिए सुनिए, तो आज का जो मुद्दा है, जैसे हड़ताल पे साक्षी कर्मचारी जा रहे हैं सारे, क्या ये हड़ताल के बिना कोई हल नहीं होता क्या? चाहे वो किसान है, चाहे वो कर्मचारी है, चाहे वो मजदूर है, जब भी फसल आती है किसान भी हड़ताल पे जाता है। और एक फसल नहीं, जब धान की फसल आती है तब किसान हड़ताल पर, आड़ती हड़ताल पर, मजदूर हड़ताल पर, और अब चुनाव के समय में नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर। तो मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई ऐसा समय होगा कि अपनी मांगे मनवाने के लिए, जैसे प्रियदर्शनी जी कह रहे थे कि ज्ञापन देकर भी मनवा सकते थे, अपनी बात बोलकर भी रख सकते थे, इन चीजों से कभी सरकार ने आज तक गौर ही नहीं करी। जब तक धरना प्रदर्शन नहीं हो जाता, गर्मी में, सर्दी में, मौसम, बरसात में बैठ करके, जब तक मजदूर किसान अपना बैठ करके वहां प्रदर्शन नहीं करता महीनों महीनों 6-6 महीने तक, तब तक सरकार कोई हल नहीं निकालती। अब इतनी गर्मी में मजदूर लोग बैठे हैं हड़ताल पर, क्या उनकी सुध लेनी चाहिए? समाधान, बातचीत से एक अच्छा समाधान निकलना चाहिए। तो ये इस तरह के मुद्दे हैं कि इनको कभी भी टाइम से नहीं, टाइम से उनको करना चाहिए। नगर निगम की बात कर रहे हैं, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, नगर निगम, और एक और देखिए इनका चुनाव में क्या है, लगातार पिछले 15 साल से संकल्प पत्र, लगातार हर बार वही संकल्प पत्र। अगर उसमें कुछ चीजें ठीक हो गई होंगी अब तो 15-20 साल में, जब से सरकार बन रही है, और उसको ठीक कर लीजिए। और हमेशा विपक्ष को कोसते रहते हैं कि विपक्ष ये नहीं किया, कांग्रेस ने ये नहीं किया, इन्होंने ये किया अपने राज में। यार उनको छोड़ो, आज 12 साल से आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो? आप लोग क्या कर रहे हो? अपने मुद्दे गिनवाइए। अब मैं कहता हूँ कि जी ये संकल्प को भी सुना जाना उचित होगा। सुनो सर, आ रहा है आपका ही नंबर है। देखिए, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये संकल्प पत्र जो बार बार लेकर आ रहे हैं, उसमें से मुद्दे हटाइए ना। वही सेम संकल्प पत्र विधानसभा में, वही लोकसभा में, अब नगर निगम में, नगर निकाय में, उसमें से हटाइए। उसमें से हटा करके कोई नए मुद्दे जोड़िए। आप पुराने अगर ठीक हो गए हो, पुराने ठीक ही नहीं हुए ना, तो इस तरह से ये लगातार सरकार, वो मजदूर हो, किसान हो, सबके खिलाफ है। इसमें कोई दोहराई नहीं की ये जनता को परेशान कर रहे हैं। और हम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। अभी किसानों के साथ देखिए क्या किया, बायोमेट्रिक करवाई, ये करवाई, उसके खिलाफ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने किसान कष्ट निवारण केंद्र खोलकर, जब तक किसान का एक एक दाना नहीं बिक गया तब तक मंडी में ही बैठे रहे। और पेंशन की बात आई, पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने काटने का काम किया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने लगातार प्रदर्शन करने का काम किया, और तब जाकर के वो पेंशन लगवाने का काम किया। तो सरकार बिल्कुल मजदूर हो, किसान हो, सबके खिलाफ है। जब तक वो हड़ताल पर नहीं जाते, इनका समाधान नहीं करते, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जनता के साथ खड़े होकर के उनके साथ उनके काम करवाने का काम करते हैं, उनके मुद्दे उठाने का काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का एक समाधान हो, बातचीत से समाधान हो, तो उनकी बात सुनी जाए और उनका समाधान किया जाए। ठीक है, समाधान हो, यही मांग आपकी तरफ से। ठीक है, नरेश शास्त्री जी जुड़ रहे हैं एक बार फिर से हमारे साथ। नरेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ, और मैं आपके चैनल का और धन्यवाद करता हूँ, और आपके दर्शकों को सादर प्रणाम करता हूँ। ठीक है नरेश जी, सवाल यही है मेरा आपसे कि आप लोगों की क्या प्रमुख मांगे हैं, चाहे वो दमकल की कर्मचारी क्यों ना हो या फिर सफाई कर्मचारी क्यों ना हो, और इन मांगों को लेकर सरकार की क्या पेशकश रही है आपकी तरफ से? मुझे थोड़ा समय दोगे तो मैं आपको डिटेल से पूरी बात बता दूंगा। जी बोलिए। दमकल कर्मियों की जो मांग, मुद्दे और हड़ताल है, आपको मालूम होगा 16 फरवरी को फरीदाबाद मुजेसर सेक्टर 24 में कालकाजी कंपनी में आग लगी थी, और वो आग बहुत भयानक थी। बाहर तक आग निकली, लपटें उसकी, और बाहर केमिकल के ड्रामों तक पहुंच गई, जिसमें भयानक विस्फोट हुआ और 35 लोग घायल हुए। 35 में से 6 लोग उपचाराधीन थे, और जिनकी उपचाराधीन के समय ही मौत हो गई, जिनमें 3 कर्मचारी हैं। 2 दमकल के कर्मचारी हैं, एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर रवि कर्मचारी है। इनके संदर्भ में मैंने फायर डायरेक्टर शेखर विद्यार्थी जी को, और जो मैनेजमेंट डिजास्टर के मंत्री हैं, आबकारी कराधान मंत्री, उनको भी
फोन पे अवगत कराया, मिलकर अवगत कराया, चिट्ठियां लिखी, लेकिन उनकी तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया। उसके बाद फायर के कर्मचारियों ने आंदोलन का नोटिस दिया और मंत्री से और फायर डायरेक्टर से फिर बात की, लेकिन उनकी तरफ से कोई उत्तर नहीं था संतोषजनक, और लाचार होकर के फायर के कर्मचारियों को हड़ताल पर जाना पड़ा। जहां तक सरकार के न्याय का मामला है, वो भी न्याय सरकार का दोयम दर्जे का है। फरीदाबाद झूला कांड, अंतर्राष्ट्रीय मेला सूरजकुंड सभी को मालूम है। उसमें एक हमारे पुलिस के नौजवान इंस्पेक्टर की मृत्यु हुई बचाव कार्य करते हुए। उसको 1 करोड़ रुपए, तुरंत प्रभाव से पक्की नौकरी और सभी शहीद का दर्जा दे दिया। इन 3 कर्मचारियों के नाम पर सरकार चुप है, बोली नहीं, इसलिए हम हड़ताल पर गए। फायर का विषय ये है। अब मैं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल पर आपको विषय बता देता हूं। हमने मतलब सभी विधायकों को, सभी एमपी को, मंत्रियों को दर्जनों बार ज्ञापन दिए हैं। मंत्री जी के घर पर हमने बड़े बड़े प्रदर्शन किए हैं, उनको मांग पत्र दिए हैं, व्यक्तिगत मिल करके उनसे रिक्वेस्ट की है, अधिकारियों से हमने मुलाकात की है, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। अभी भी इस हड़ताल पर जाने से पहले हमने हड़ताल का नोटिस दिया और नोटिस से भी पहले हमने व्यक्तिगत मंत्री जी से मुलाकात की, लेकिन हमें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। और सफाई कर्मचारियों की जो मांग है वो न्याय उचित है। हरियाणा प्रदेश में 2022 30 जून को हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया और सरकार ने कहा कि अब कर्मचारी ठेकेदारों के शोषण से हमने मुक्त कर दिए हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों का ठेका खत्म नहीं किया। वो आज भी ठेकेदारों के गुलाम हैं। 7,000, 8,000, 10,000 से तनख्वाह कहीं फालतू नहीं है। इस पैसे में न पेट भरता है, न तन पे कपड़े बनते हैं, और बच्चे पढ़ाने की तो बात बहुत दूर है, इसलिए हम अनपढ़ हैं। और सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करी, उसमें एक भी सफाई कर्मचारी के पद को शामिल नहीं किया, एक सफाई कर्मचारी पक्का नहीं किया। दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। चीफ सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी भेजी डिपार्टमेंटों में, उसमें साफ लिखा है सफाई सीवर के पद को छोड़ करके अन्य ग्रुप डी के पदों की जानकारी दी जाए ताकि इनकी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अब मैं ये एक बात पूछूंगा कि सरकार इन सफाई कर्मचारियों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है? और एक सवाल आपके बीच में अभी हो रहा था कि हड़ताल क्यों कर रहे हैं। आपको याद होगा 2022 में दिवाली के समय सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई थी। फैसला हुआ, तय हुआ कि खाली पदों को भर्ती प्रक्रिया से भरेंगे, लेकिन वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं हुआ। 8 फरवरी 2023 को हमें उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे निवर्तमान माननीय खट्टर साहब, उनके घर करनाल जाना पड़ा। 8 फरवरी को जब दबाव में इन्होंने एक चिट्ठी जारी की कि खाली पदों पर हम भर्ती करेंगे, लेकिन वो 8 फरवरी से लेकर आज तक यानी कि 3 साल बाद भी वो फैसला इन्होंने लागू नहीं किया। तो आप बताइए, ये चिट्ठी देने पर, रिक्वेस्ट करने पर बात नहीं करते, प्रदर्शन करने पर बात करते हैं, मीटिंग का समय दे देते हैं, उसके बाद उस मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं। अगर दबाव में मीटिंग हो जाए, फैसला हो जाए कोई कर्मचारियों के पक्ष में, तो वो आसानी से इंप्लीमेंट नहीं होता। फिर उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए हमें भागदौड़ करनी पड़ती है, लड़ना पड़ता है। और चिट्ठी जारी गलती से हो जाए तो उन चिट्ठियों को ये जारी लागू नहीं करते हैं। और मैं ये विद मतलब डॉक्यूमेंट्स के साथ कह रहा हूं, और जो मैं कह रहा हूं वो आप हरियाणा लोकल बॉडी डिपार्टमेंट में वेरीफाई कर सकते हो। इसलिए हमें मजबूरी में हड़ताल करनी पड़ी है।
कि सरकार हमें इंसान माने, सरकार हमारी मांगों को पूरा करे। हम सरकार से अपने मौलिक अधिकार चाहते हैं, इससे अधिक हमारी कोई जरूरत नहीं है। तो सरकार हमारे अधिकार नहीं दे रही, इसलिए हम हड़ताल पर हैं। ठीक है प्रियदर्शनी जी, आपने सुना नरेश जी को। आ रही हूं मैं अर्जुन जी आपके पास। पहले एक बार प्रियदर्शनी जी से बात पूछ लूं। देखिए तमाम जो बातें यहाँ पर रखी हैं नरेश जी ने, वो बहुत जायज़ है और हम सभी जानते हैं कि जो प्रभाव है हड़ताल का वो क्या होगा। अगर सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए तो सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी। जी देखिए साक्षी जी, नरेश जी की बातें मैं बहुत ध्यानपूर्वक सुन रही थी और उन्होंने जो भी पॉइंट बोले हैं, मैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है और मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े आदर पूर्वक नरेश जी को बोलना चाहती हूँ कि सरकार आपकी हर एक मांग पे नरेश जी पूर्ण रूप से सोचेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपने सफाई कर्मचारी भाइयों के साथ नहीं है। एक साक्षी जी छोटा सा डेटा बताना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से ये बात पता होनी चाहिए। HKRAM के द्वारा हम लोगों ने लगभग इस समय तक, अब तक टिल डेट, ठीक है, लगभग 1.2 लाख, मतलब कि 1,20,000 नौकरियां हम लोग दे चुके हैं, स्थायी नौकरियां दे चुके हैं। और ये नौकरियां जो हम जो दिए हैं हमने, उसके बाद जी उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें से लगभग 97,000 नौकरियां ऐसी थी, 97,051, हाँ 51 जो नौकरियां थी वो ऑलरेडी वहां पे काम कर रहे थे, जो कच्चे कर्मचारी थे उनको पक्का किया है। अगर हम, और ये मैं विधानसभा का डेटा बता रही हूँ, ये विधानसभा का डेटा मेरे पास है, आप देख सकती हैं। उसके बाद हाल ही में जो भर्तियां हुई हैं वो 2025 और 26 का डेटा मैं बता दूं, नरेश भाई भी मैं आग्रह करूंगी ध्यान से सुने। 2025 में लगभग हमने 5,000 पद हमने जो खाली थे, हमने कहा है कि भाई उनको भी भरना है, जिसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। 2026 में भी हम लगभग हमने 7,600 के पद हम लोगों ने अभी नई भर्तियां हमने निकाली है, जिसको हम भर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम सरकार इसके लिए काम नहीं कर रही है, ये सरकार करना नहीं चाहती है। और मैं आपको एक और मजे की बात बता दूं, इसमें सरकार का दावा है कि वास्तविक में नई नौकरी जो लगभग हायर हो रही है वो ऑलरेडी हम लोग 20,000 रुपए के करीब दे रहे हैं, 15 से 20,000 के करीब दे रहे हैं। जो मांग है इस समय, जो मैं समझ पा रही हूँ कि 30,000 रुपए के करीब जो मांग है। देखिए सरकार जो है एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के साथ चलती है। हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि अपने भाइयों की जितनी ज्यादा मदद कर सके सरकार उतनी ज्यादा मदद करे, लेकिन हम बातचीत से इसका सारा सोल्यूशन निकालेंगे। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक इसका स्केड्यूल निकला है, मैं भी क्योंकि देख रही हूँ कि, कृपया मेरी बात खत्म करने दीजिए, फिर आप बोल लीजिएगा अपनी बारी में। तो उसके बाद मुझे लगता है कोई ना कोई बेहतर सोल्यूशन निकलेगा सफाई कर्मचारी भाइयों के लिए, और हम लोग एक बेहतरी की तरह, एक हरियाली हरियाणा की तरह जाएंगे। ठीक है, बोलिए, छोटी बात रखिएगा। नरेश जी बोलिए आप। तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी बहन ने अपनी बात रखी है, सरकार की तरफ से सफाई दी है कि वो अपने कमिटमेंट पर पूरी उतरती है। 2014 का जो भाजपा का घोषणा पत्र है उसको पढ़ लें। उसमें सरकार ने ये कहा था कि हम अगर सत्ता में आए तो गैस टीचर और सफाई कर्मचारियों को पक्का करेंगे। कोई कर्मचारी पक्का होने से टेक्निकली कारण से रहता है तो 15,000 वेतन देंगे। 2014 से आज तक कर्मचारी पक्का नहीं किया। अगर किया है ना, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से पूरी सरकार को, सरकार अपने इस 13 साल के कार्यकाल में एक ऐसा सफाई कर्मचारी बताए जिसको इन्होंने परमानेंट नियुक्ति की है, केवल एक्स ग्रेशिया को छोड़ करके। ठीक है, जवाब दीजिए प्रियदर्शन जी। दूसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो HKRNL का स्थायी रोजगार देने की बात इन्होंने की है, तो इनको मैं बता दूं कि HKRNL अस्थाई है, वो एक संस्था है और वो गैर कानूनी तरीके से सरकार ने बनाई है। कर्मचारी संगठन इस पर विचार कर रहे हैं, जल्द ही हरियाणा में इसको लेकर बड़ा खुलासा हम करेंगे। और जो रेगुलाइजेशन
पॉलिसियां हैं जो हाई कोर्ट ने कहा है 93 की, 96 की, 99, 2003, 5, 11, इन सारी पॉलिसियों को सरकार ने स्टे किया था। वो कोर्ट कहता है कि इन पॉलिसियों को खोल करके जो कर्मचारी जिस पॉलिसी में पक्का जिस दिन से होता है उसका बड़ा वेतन 6% ब्याज के साथ दो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 2014 की 2 पॉलिसी थी उनको बिल्कुल कानूनी आधार पर सही बताया है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है उसने 13 वर्ष में एक पॉलिसी बता दे जो रेगुलर करने के लिए बनाई है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम हरियाणा प्रदेश के युवाओं का आर्थिक और शारीरिक शोषण करने का माध्यम है। ये शुरू के दिन से हम कहते रहे हैं और आज भी मैं इसको बड़े ही जिम्मेदारी के साथ, मैं सर्व कर्मचारी संघ का हरियाणा का प्रधान हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये प्रदेश के कर्मचारी और नौजवानों के साथ में धोखा है। सरकार को जितने लोग HKRNL में लगे हैं या अलग अलग ठेकों में लगे हैं 2 साल की रेगुलाइजेशन पॉलिसी बना करके उनको नियमित करना चाहिए। दूसरा, जो वेतन बढ़ोतरी 15,220 रुपए की है, मैं ये भी बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जो श्रमिकों का जो एक कमेटी है जिसमें सरकार के प्रतिनिधि, जिसमें श्रम विभाग के प्रतिनिधि और ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि होते हैं, इंक्लूडिंग BMS, इस पानीपत में मीटिंग हुई। 23,196 रुपया न्यूनतम वेतन पर सहमति बनी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी से जो है उद्योगपति मिलते हैं और वो 15,220 की घोषणा कर देते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि प्रदेश के मजदूरों को ये न्याय संगत फैसला नहीं लगा, इसलिए आपकी बात का मैं जवाब लेती हूं नरेश जी, आपकी बात का मैं जवाब लूंगी। फरीदाबाद में आंदोलन किया और क्या किया, आंदोलन को पुलिसिया दमन से दबाया, गोलियां चलाई, उन पर लाठी चलाई, जेलों में आज भी वो बंद है। आरोप लगा रहे हैं आप, मैं उसका जवाब लेती हूं प्रियदर्शन जी से, लेकिन उससे पहले अर्जुन जी, ठीक है नरेश जी, आपकी बात आ चुकी है, बोलिए अर्जुन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए साक्षी जी, मुझे कहने की जरूरत नहीं अब मुझे लग रही है, क्योंकि अगर हम कुछ बोल रहे थे तो हमें लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष के लोग हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता, शास्त्री जी ने अपना बड़े विस्तार से जो बात रखी है, बड़े एक एक शब्द के साथ जो उन्होंने बताया है, तो उसमें ना कोई राजनीति रही है ना कुछ रही है। मुझे तो प्रियदर्शनी जी जवाब दे दे उनकी बात का। हमें अगर यही बातें अब हम बोलते, क्योंकि हम बोलने वाले थे, हमने बोल ली है पहले, तो हमें झूठा करार दिया जाता है, ये तो विपक्ष के लोग हैं, ये तो राजनीति करते हैं। तो शास्त्री जी ने बड़े उससे कहा। और जो ये कौशल रोजगार नगर निगम वाला जो फंडा है, ये बिल्कुल नकली है, ये कोई स्थायी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार लोगों को बहकाने का, युवाओं को बहकाने का काम करती है। तो इसको तुरंत खत्म करके हम तो सरकार से एक मांग करेंगे कि जो पिछले 12-13 साल में आपने नहीं किया, उन लोगों को भर्तियां करी जाए, पक्की भर्तियां की जाए और लोगों को समान वेतन दिया जाए। और वो कह रहे हैं जो काम जितना काम उतना वेतन, तो इस तरह की ये सारी मांगे इनकी बहुत जायज हैं, इन मांगों को मान लेना चाहिए। और सारी बातें तो शास्त्री जी ने बताई दी है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और प्रियदर्शनी जब ये मत कह देना जी शास्त्री जी भी राजनीति करते हैं, शास्त्री जी भी ये उल्टा सीधा झूठ बोल रहे हैं, तो हम तो सच बोलते हैं, हमें तो फिर भी झूठ कह देते हैं। तो ये बिल्कुल पक्की नौकरियां देनी चाहिए, पक्की नौकरियां देनी चाहिए, लोगों को स्थायी नौकरियां देने का काम करे। और ये नगर निगम जो हमारे साथी हैं, हमारे शास्त्री जी ने एक और बड़ी बात कही कि ये कह रहे थे कि जी धरना प्रदर्शन कर देते हैं। उन्होंने बताया कि हमने पहले नोटिस दिए हैं, हम कई बार मंत्रियों से मिले हैं, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, लेकिन जब उनकी नहीं सुनवाई हुई तब जाकर के वो कहीं धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। ये किसी को चाव नहीं होता कि हम धरने पे जाएं, चाहे वो किसान है, अपना खेत छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, मजदूर अपनी दिहाड़ी छोड़ करके, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर पे शाम को जाते हैं, बच्चे पूछते हैं पापा आज क्या लेके आए हो। तो मजदूर आदमी को भी ये कोई चाव नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन पर बैठ रहे, वो सबको अपने घर पे काम होता है। तो ये धरना प्रदर्शन जल्द से जल्द खत्म करवा कर, लेकिन अगर सतपाल जी हड़ताल, ठीक है सर, हड़ताल अगर ये अनिश्चितकालीन हो गई तो आपको क्या लगता है कि कोई असर पड़ेगा इसका निकाय चुनाव पर भी? आ रही हूं मैं प्रियदर्शन जी आपके पास, बोलिए सतपाल जी। देखिए साक्षी जी, मैं एक बात करना चाहता हूँ, असर तो पड़ेगा, आम जनता पे पड़ेगा, सरकार पे तो कोई असर नहीं, क्योंकि इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, 2005 से 2014 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, यानी कि कांग्रेस की सरकार में
ग्रामीण सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, लगभग 36,000 के आसपास, जो पक्के लगाए गए थे। HKRN के तहत नहीं, डायरेक्ट पक्के लगाए गए थे। और लगभग 60,000 के आसपास नगर पालिका और निगम में लगाए गए थे, ये पक्के लगाए गए थे। लेकिन ये सरकार ने एक भी नौकरी किसी भी सफाई कर्मचारी को पक्की नहीं दी है। बिल्कुल हमारे साथी ने, शास्त्री जी ने साफ बोल दिया, HKRN के तहत एक वो संस्था है, उसके तहत लगाए हुए हैं। जो कच्चे होते हैं किसी टाइम हटा भी सकते हैं, कोई भी सिफारिश लगा सकते हैं उसमें। रही बात अपना जो फायर ब्रिगेड वाले 2 आदमियों की मृत्यु हुई थी, उनको शहीद का दर्जा देना चाहिए था सरकार ने, क्योंकि एक कहावत है ना, आग से खेलना कोई छोटी बात नहीं होती। उनका इसलिए राइट बनता है, वो भी एक सेना के जवान की तरह अलर्ट रहते हैं बेचारे, किसी टाइम भी अपनी मौत को मतलब झांकते हैं जाके और लोगों की जान बचाते हैं। हम तो एक ही बात करते हैं सरकार से, या तो इनकी मांग मान ले, अन्यथा कांग्रेस इनके साथ खड़े होकर सड़कों पे उतरेगी और इनका फुल समर्थन करेगी कर्मचारी जो हड़ताल पे है। प्रियदर्शी जी, एक बात नरेश जी की ओर से कही गई कि जब जब हड़ताल होती है तो आश्वासन मिलता है हमको, दबाव में आकर हड़ताल हम रोक देते हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन उस आश्वासन का वो नहीं हो पाता। देखिए, मैं 2-3 बातें इसमें उठी हैं। मैं नरेश भाई की बातों का जवाब देने से पहले रॉड साहब की बातों का जवाब दे दूं। उन्होंने, आपने सवाल पूछा था साक्षी जी कि क्या निगम के चुनावों में इसका असर पड़ेगा। तो पहली बात कि कांग्रेस जो है वो 3 में न 13 के इनका हाल हो गया है निगम के चुनावों में, और ये वैसे ही किसी दौड़ में नहीं है। तो निगम के चुनावों में तो खैर इसका कोई खास फर्क पड़ना साक्षी जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। एक मिनट बहन को रोके, प्रियदर्शनी जी, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। देखिए, यहाँ पर बात कर्मचारियों की हो रही है। आपने बात अभी रखी है ना, उस चीज का उत्तर तो दूंगा ना मैं आपको, उस चीज का उत्तर तो दूंगा। करने दोगे ना भाई साहब, मौका दूंगी। बोलिए प्रियदर्शनी जी, प्लीज उलझ तो नहीं है क्योंकि वक्त कम है मेरे पास। भाई साहब प्लीज, बोलिए प्रियदर्शनी जी। तो आप ये देखिए, उसके बाद दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा अपना, हुडा साहब का डेटा बता रहे थे ये। तो मैंने भी देखिए, मैं डेटा का व्यक्ति हूँ और मैं जिसको कहते हैं ऑलमोस्ट सारा डेटा लेके अपने साथ आती हूँ। अब मैं आपको बता दूं, हुडा साहब ने नौकरियां लगवाई, ठीक है, लेकिन नौकरियां जो थी वो पर्ची और खर्ची से थी, पूरे हरियाणा में फेमस थी। अच्छा हुआ इन्होंने ये टॉपिक छेड़ा। दूसरी बात, क्या पर्टिकुलर किसी जिला, और जिला भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ, जिला भी मैं ज्यादा बोल रही हूँ। सुरेश रोड जी रुक जाओ, अपनी बारी में आप बोलना, मैं नहीं टोकूंगी आपको। सतपाल रोड है मेरा, सुरेश रोड सतपाल जी आ रही हूँ मैं आपके पास। हाँ, सतपाल रोड जी बोल दूंगी, अपनी बारी में बोल देना, अब मेरे को मत टोको टोको अभी, ठीक है। दूसरी बात कि देखो, इन्होंने बोला अब ये एक पर्टिकुलर एक ही समुदाय को नौकरी लगा रहे हैं, पर्ची और खर्चिया से, तो भाई नौकरी तो ऐसी नहीं लग रही है। दूसरी बात कि मैं आप जिला वाइज आपको डेटा बता दूं कि जिला वाइज हमने HKRN के थ्रू कहां सबसे ज्यादा भर्ती वाले जिले जो हैं वो गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, अंबाला है। HKRN ही तो बंद करना है प्रियदर्शनी जी, HKRN यही तो बंद करना है। नहीं, मध्यम भर्ती वाले जिले, मध्यम भर्ती वाले जो जिले हैं, मैं आपको बता दूं, वो रोहतक, प्रियदर्शनी जी, इम्प्लीमेंटेशन वाले सवाल पर जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए, और नरेश जी की बातों को मैं बड़ी ध्यान से सुन रही थी, एक एक बात को ध्यान सरकार भी सुन रही है, और हम लोग नेक्स्ट वीक इस पे मीटिंग भी रखने के लिए तैयार हैं। अगर बात ये होती कि नहीं सरकार बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, या सरकार जिसको कहते हैं इस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं, तो प्रॉब्लम होती ना। हम तो बोल रहे हैं हम तो चर्चा करने के लिए तैयार है, हम ये भी बोल रहे हैं कि हमारे जो भी ऑफिशियल्स है वो जाएंगे, बात करेंगे, तो इस पे, लेकिन परंतु क्योंकि होना ही नहीं चाहिए। मैं समझ रही हूँ एक समस्या, और इस समस्या का समाधान करने के लिए भाई हम आपके साथ हैं। हम नहीं होते तो प्रॉब्लम होती ना, हम तो खड़ी सरकार आपके साथ, नायाब सिंह सैनी जी की सरकार, नायाब सरकार आपके साथ खड़ी है, हर तरीके से खड़ी है। और मैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ मैं यहाँ पे बोल के जा रही हूँ कि जिसको कहते हैं, आप रिकॉर्ड कर लीजिएगा मेरी बात को, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल के जा रही हूँ कि नरेश जी जब अगली बार आएंगे तो उन बड़ी खुशी आएंगे, प्रसन्नता पूर्वक आएंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगेगा मेरे भाई से बात करके कि उनको एक सोल्यूशन मिला। देखिए, सरकार यहाँ पे, हरियाणा सरकार किसी पर्टिकुलर, किसी समुदाय, किसी जात के नहीं है। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। कभी देश, मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश ने ऐसा मुख्यमंत्री देखा होगा कि शपथ पहली कलम से जो जयराम रमेश ने एक तरीके से एफिडेविट डाल दिया था हाईकोर्ट में कि इन बच्चों की नौकरी नहीं लगनी चाहिए, उन 32,000 युवाओं की नौकरी लगवाई पहले, बाद में उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली उन्होंने।
आप ये देखिए ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा जो 24 घंटे अवेलेबल है। कोई 3 बजे 4 बजे भी अगर कोई जेन्युइन मैटर चला जाए तो मुख्यमंत्री साहब अपने निवास स्थान से निकलते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस प्रदेश ने ऐसा मुख्यमंत्री देखा है। हमने तो ऐसा मुख्यमंत्री भी देखा है कि कोई उनसे बातचीत करने के लिए चला जाता था, क्लर्क भाई तो गोलियां चलवाते थे। हमने तो ऐसा भी मुख्यमंत्री देखा है जो मुख्यमंत्री कम और रियल एस्टेट एजेंट ज्यादा लगता था। ठीक है प्रियदर्शन जी, मानेसर लैंड घोटाला से देखिए, आप गुड़गांव लैंड घोटाला देखिए, किस तरीके से सर्कल रेट ज्यादा हो गए, ये हम सबको मालूम है। ये कोई नहीं हुआ कि नरेश जी ने कहा। सुडैल साहब, आप बताइए, इंडियन नेशनल लोकदल किस तरीके से समाधान करने वाले हैं, फिर क्या सहायता आप करने वाले हैं? देखिए ये तो सरकार इसका प्रदर्शन क्योंकि वक्त कम है। सुडैल साहब बोलिए, अर्जुन जी बोलिए। जी जी, देखिए ये बातें जो प्रियदर्शनी जी कह रही हैं कि हम समाधान करने के लिए तैयार हैं, नायब सैनी की सरकार है। नायब सैनी की सरकार भी इन्हीं मजदूर लोगों ने बनाई है जो धरने पर बैठे हैं। इतना समय नहीं लगना चाहिए था, चर्चा करेंगे, अगले डिबेट में आएंगे, इससे क्या लेना देना। जाए मंत्री जी, जाए नायब सैनी जी, मुख्यमंत्री जी उनके बीच में जाए और उनकी समाधान का 1 मिनट में हल करके उनको बोले कि जी हल हो गया, आप आइए साथ में। तो इन लोगों ने ही बनाई है सरकार। ये नायब सैनी जी जो मुख्यमंत्री बने, मजदूर किसान ने बनाया है। तो इनकी समस्याओं को ज्यादा ना बढ़ाए, उनको कहो उनके बीच में जाए मंत्री। और वो तो पहले मंत्रियों के पास आ चुके, तब नहीं उनकी समस्या सुनेंगी, अब तो कहां से सुनेंगे। तो ये बातें सिर्फ और सिर्फ कागजी और ये डिबेट की बातें लोग करते हैं। अगर समाधान करना होता तो उनके बीच में जाओ और उनका समाधान करके आओ। तो ये इस तरह से ये बातें करना कोई ज्यादा औचित्य नहीं है। और ये बिल्कुल सरासर मैं कह रहा हूं, सरकार मजदूर किसान हर वर्ग के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत है और ये लोगों को परेशान करती है, लोगों को डरा करके, धमका करके, उनको प्रदर्शनों में उलझा करके, जात पात में उलझा करके रखती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये डिबेट में और ये डांटे उठाने से कुछ नहीं होता, इनको पूरा भी करना होता है। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त इतने की अनुमति देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रियदर्शन जी आपका भी, सतपाल रोड जी आपका भी, अर्जुन जी आपका भी और नरेश शास्त्री जी आपका भी बहुत धन्यवाद। आप सभी जुड़े और आपने अपनी बात रखी है इस खास मुद्दे पर इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ में। और इसी के साथ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें लगातार जारी है। आप देखते रहें इंडिया न्यूज हरियाणा।